नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हमने जो मैथ स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th का, तो चैप्टर 1 हमने बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन और एक एक पार्ट कर लिया है। यदि आप चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं इससे पहले वाली क्लास है तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ आपको 9th क्लास मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप कंप्लीट पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के एग्जाम्पल व उसका बेसिक, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो किसके मान दिए गए हैं? चरों के मान दिए गए हैं। किसके मान दिए गए हैं? चरों के। तो मैंने आपको बताया था कि चर पद क्या होता है, जो आपके ए बी सी डी सारे होते हैं ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिस कोई भी बहुपद में मान हुआ आपका चर पद होता है। तो आपके सिलेबस में है एक चर वाले कि आपको एक चर ही मिलेगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 3, ये आपका कोई भी चर पद, इसमें क्या है? एक्स है, ये आपको पता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक पहले हो गया ना तो आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से बस 10 मिनट समझ लेना, 5 मिनट ज़्यादा आपको चीज़ हो जाएंगी। जिक्रा हमारा होगा शून्य का भी। किसका होगा? शून्य का। क्या होगा? शून्य के इर्द गिर्द हमारी सारी एक्सरसाइज 2.2 है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये आपका बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, और ये px इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या तो ये दो तरह से देगा, या तो कहेगा जांच करो कि शून्यक है या नहीं। क्या पूछेगा? शून्यक है, यहां लिख देता हूं मैं, ये लिखेगा शून्यक है या नहीं भी। ये सवाल पूछ सकता है आपसे इस एक्सरसाइज में। या फिर ये पूछेगा शून्यक निकालो भी। क्या करो? शून्यक निकालो। दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, शून्यक की जांच करनी और शून्यक निकालने हैं। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बता देता हूं आपको। जो ये px दिया हुआ मिलेगा ना, ये किसके बराबर रखना है? 0 के। किसके बराबर? 0 के। px किसके बराबर रखना है? 0 के बहुपद, ठीक है। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? x की। जो x होगा वही आपका शून्यक होगा। अगर आपको शून्यक चेक करने हैं है या नहीं, तो आपको कोई भी, जैसे 2 दे दिया, आपको 3 दे दिया, 4 दे दिया, और ये पूछेगा ये इसके शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये px है ना, तो इसकी जगह आपको जैसे 2 चेक करना है शून्यक है या नहीं, तो बस x की जगह आपको क्या लिखना है? इसमें 2 लिखना है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई ना तो शून्यक है, नहीं तो नहीं। x की जगह क्या रखना आपको? 2। x की जगह मत बोला करो बार बार आप x की जगह, आप बोला करो चर पद की जगह। क्या? चर पद की जगह, क्योंकि आपके पूरे ये जो आपके ये बहुपद है इसमें एक चर ही मिलेगा आपको, x ही मिलेगा, y अदरवाइज दूसरा नहीं मिलेगा। तो चर पद की जगह आपको क्या रखना है? जो वैल्यू दी गई होगी वो आपको लिखना है, तो आपका आंसर निकल आएगा, वही उसके क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारी उदाहरण कर लेते हैं। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। चर की वैल्यू दे दी। चर आपको पता है हमारा ये px है ना, क्या दिया है? 5x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7। और आपको चर पद क्या दिया है? x इज इक्वल टू 1, मतलब आपको p की जगह x की जगह क्या रखना? 1, चर पद की जगह क्या रखना? 1। तो 5 गुणा में 1 का स्क्वेयर, 5 गुणा में 1 का स्क्वेयर। क्लियर है? ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा, लो मैं इसको भी आपकी दिक्कत दूर कर देता हूं। 5 गुणा में 1 का स्क्वेयर माइनस 3, x की जगह क्या आएगा? गुणा में 1 प्लस 7। चीज़ क्लियर हुई? तो 1 का स्क्वेयर क्या होता है? 1 गुणा में 1, तो ये p1 आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 गुणा में 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस में 7। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? P1 की वैल्यू अब तो कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है।
5 में से 3 गया, 2 बच गया प्लस का, 2 और 7 9, इसका उत्तर आ गया अभी। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों की समस्या आई थी कि सर थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए, थोड़ा सा साफ लिख दीजिए। हैंडराइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर समझा दूंगा मैं, कि इतना तो साफ मैं लिख दूंगा अभी। अगला पार्ट करें, चलो भाई अगला पार्ट करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आज इसको स्पीड स्लो लग रही है ना, वो बाद में आराम से स्पीड तेज़ कर लेना यूट्यूब पे। तो ये आपका क्यू वाई दिया है अभी। देखो अब कितने आसानी से क्वेश्चन होते हैं बेसिक समझने के बाद। 3y³ -4y प्लस √11 ये दिया है आपका। और आपको वैल्यू क्या दी है कि y की जगह आपको 2 रखना है, तो मतलब अचर पद की जगह कितना रखना, 2। 3 गुणा में 2 का क्यूब -4 गुणा में 2 और प्लस आपका √11। 3 गुणा में 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका आ गया Q2 3 गुणा में 8 -4 दूनी 8 प्लस √11, तो 24 हो गया ये। चलो ये भी सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि 24 -8 प्लस में √11। 24 में से 8 गए 16, कितने बच गए 16। 16 प्लस में √11, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बताइए बेटा कुछ डाउट हो तो इसमें स्क्रीनशॉट लेते चलना। और स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप फ़ोन को पॉज करके, क्योंकि हमारी 30-35 मिनट की मैक्सिमम क्लास होती है और उदाहरणों वाली तो और भी छोटी होती है, तो आप साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो और जो क्वेश्चन मैं निकालूँ मेरे निकालने के बाद उसको एक बार निकाल के देख लिया करो। और कहीं कुछ डाउट होता तो क्वेश्चन को बैक करके पढ़ लिया करो, ताकि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। अब तीसरे में बच्चे सोचते हैं ये क्या दे दिया अभी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये आपका बहुपद दिया है और इसमें अचर पद क्या है, t है। सॉरी अचर पद नहीं, चर पद क्या है, t है। 4t⁴ प्लस में 5t⁵ माइनस t² प्लस में 6। आपको चर पद की वैल्यू कितनी दी है, a दी है। चर पद की वैल्यू कितनी दी है, ए भी आपका चर पद ही है, लेकिन हमें तो जैसा कहा गया है वैसे ही करना है। बस आपको टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन कोई भी हो जैसा कहा जाए वैसा कर देना भी। 4 ये a⁴ प्लस में 5 t की जगह a⁴ माइनस ए आएगा ना a⁴ प्लस में 6। बस आगे हम क्या सोल्व करें, आगे हमें कुछ पता ही नहीं ए की वैल्यू कितनी है, या तो ए की वैल्यू दो आगे सोल्व करवाना तो। लेकिन इसने कहा कि अचर पद बराबर ए रखना है, तो हमने रख दिया और हमने ये आंसर निकाल दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चलो भाई ये हमने समझ लिया था। चेक करना है शून्यक है या नहीं। अगर शून्यक है या नहीं तो चेक करने के लिए आपको क्या बताया था, पहले तो ये लिख लीजिए। आपका अचर पद x है ना, तो px आपका यहाँ आएगा, ये आएगा x + 2। शून्यक है या नहीं, पहले तो -2 को चेक करते हैं भी। तो -2 को चेक किया तो x की जगह -2 और +2, ये दोनों कैंसिल। -2 + 2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। तो हमें ये पता लग गया -2 इसका शून्यक है, -2 इसका शून्यक है। और उससे पहले मुझे एक बात बताइए, x + 2 है ना, एक चीज़ आपको समझाता हूँ मैं दूसरा चेक करने से पहले, बेसिक है। ये हमारा किस प्रकार का बहुपद है, आपने देखा इसकी जो पहले तो एक चर वाला है कि चर पद इसमें एक ही है, अकेला x ही है, और ये इसकी घात कितनी है 1। तो ये कैसा होगा, रैखिक समीकरण हमने इसने पढ़ा था कि जिसकी घात 1 हो वो रैखिक समीकरण होता है। और आप याद कर लीजिए कि रैखिक जो समीकरण होता है ना, जो रैखिक समीकरण हमारा होता है एक चर वाला, उसका शून्यक सिर्फ एक ही होगा। अब देखिए कहाँ काम आएगी बात आपका कि उसकी शून्यक एक ही होगा। तो 2 इसका शून्यक है ना, तो हमने कहा था शून्यक तो एक ही होगा,
एक मिल गया शून्यक आपको, तो दूसरा तो इसका शून्यक होगा ही नहीं, रैखिक समीकरण का शून्यक एक ही होता है। आप चेक कर लेना बेशक इसको। चलो चेक करते हैं P2 को। 2 + 2 4 नहीं आया ना 0 के बराबर, तो ये शून्यक नहीं है। हमें इस बात से पता चल चुका था अगर -2 है आपका रैखिक समीकरण है ये, अगर इसका शून्यक सिर्फ एक होता है। चीज़ें क्लियर हुई अब? ये होता है बेसिक पढ़ने का फ़ायदा। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाएंगे, आपके MCQ जाएंगे पेपर में और कहीं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि सही बताया था सर ने हमें कि बेसिक हमें पढ़ना था। एक शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, Px = 0 रखना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो चलो भी, आपका Px क्या दिया है, 2x + में 1, तो रख दो भी 2x + 1 = 0 रख दिया। तो आपका ये 2x है, ये 1 इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, -1, ठीक है। और x = क्या हो जाएगा, -1, ये 2 अपोन में आ जाएगा। जो x की जो आपकी वैल्यू आई है 1/2, यही आपका शून्यक होगा। तो क्या आप शून्यक निकाल लेंगे या इसमें भी कोई डाउट है आपको, बोलिए भी। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, क्वेश्चन तो सेम होते हैं, बस ये लाइन ही अलग होती है। बाकी तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से आप निकालेंगे भी। शून्यक निकाल दिया, चलो आगे बढ़ते हैं भी। सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद इसके शून्यक हैं भी। शून्यक हैं मतलब जांच करनी है आपको कि ये शून्यक है या नहीं। तो शून्यक होंगे, इसने कह दिया कि शून्यक हैं, शून्यक हैं तो इसके क्या होना चाहिए, आपका P x की फॉर्म में है ना, x² - 2x। तो क्या होना चाहिए, दोनों शून्यक हैं तो P2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 रख दे, P2 बराबर 0, चलो रख देते हैं भी। तो यही मैं रख देता हूँ एक बार P2 नीचे, ताकि किसी प्रकार का आपको x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 गुणा में 2, x की जगह 2 रखा, 2 गुणा में 2 कितना, 4, 0। ये तो शून्यक हो गया, 2 तो आपका शून्यक हो गया अभी। और उसके बाद P0 और निकाल दो, तो P0 0 का स्क्वायर 0 -2 गुणा में 0 क्या आएगा, 0, 0। तो हम लिख देंगे P2 और क्या P0 क्या है, 0 है, दोनों क्या है, ये 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या है, इस दोनों के शून्यक, ये दोनों क्या हैं, शून्यक हैं। क्लियर हुई? तो अब तक हमने, अब देखना 0 भी किसी का शून्यक हो सकता है भी, ठीक है, 0 भी किसी का शून्यक हो सकता है, ठीक है। और आपका 2 भी शून्यक हो सकता है, 3 भी। अब हमें कुछ बातें यहाँ से समझ में आई, वो बातें हम सारी एक साथ बेसिक में लेके उसको पढ़ लेते हैं, जो आपको पढ़नी जरूरी है। आपका MCQs वगैरह आगे तो आपके काम आ जाएगा भी। आवश्यक नहीं कि किसी बहुपद का शून्यक 0 हो भी। इसने कहा कि कोई बहुपद Px ही मान लीजिए, कि जरूरी नहीं, अगर हम इसके शून्यक निकाल रहे हैं ना, अगर हम इसका शून्यक निकाल रहे हैं तो इसका शून्यक जरूरी नहीं कि 0 आए, 0 के अलावा भी कुछ भी आ सकता है अभी। आगे बात समझ में, 0 जरूरी नहीं है कि शून्यक इसका 0 के बराबर नहीं हो, हमेशा 0 हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ आपको आगे समझ में कि शून्यक हमेशा 0 नहीं आएगा और कोई संख्या भी आ सकती है। दूसरी, 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। उसने कहा कि 0 भी एक शून्यक हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। या फिर आप ये याद रखिए, जो शून्यक है ना, शून्यक एक पूर्ण संख्या होगी भी, माइनस में भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ये भी हो सकती है। बस आपको एक बात जो मैंने पहले बताई थी, जो रैखिक बहुपद है ना, उसका एक ही शून्यक होगा, उसके 2 शून्यक नहीं होंगे, एक ही शून्यक होगा। एक शून्यक मिल जाए तो समझ जाना उसका वही शून्यक है। क्लियर है? उसके अलावा उसका और कोई शून्यक नहीं होता। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 की ओर। उसको बेसिक अच्छी तरह से हम सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें शून्यक के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो आशा करता हूं कि ये आपको जो इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल था ये समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।